Nowadays people are very serious about their health एंड इसके पीछे का रीज़न है कि इंडिया में 60 to 70% पॉपुलेशन जो है वो कोई ना कोई मेडिकल कंडीशन के साथ जूझ रही है। आइदर वो आपका बीपी रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, जॉइंट रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकता है, या मेंटल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम है। एंड फॉर दैट पर्पज़ बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि उन्होंने फैट लॉस करना चाहिए फॉर देयर फिटनेस, एंड कुछ लोग इसको शुरू भी कर देते हैं, बट उसमें से बहुत कम लोग हैं जो इसको प्रॉपरली अचीव कर पाते हैं। और बहुत सारे लोगों को लगता है कि फ़ैट लॉस जर्नी बहुत इम्पॉसिबल है। सो लेट मी टेल यू दिस थिंग, ये इम्पॉसिबल नहीं है। और ये इम्पॉसिबल इसलिए लगता है क्योंकि तुमने फ़ैट लॉस को सही से समझा नहीं है, और जिन्होंने समझा है वो फ़ैट लॉस कर चुके हैं। सो अभी फैट लॉस को सही से समझते हैं। सो डोंट वरी अबाउट इट। मैं कोई भी यहाँ पे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज का यूज़ नहीं करूँगा, साइंटिफिकल टर्म्स का यूज़ नहीं करूँगा। आपको जनरल टर्म्स में फैट लॉस क्या होता है, क्यों इम्पॉसिबल लगता है, एंड उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं या कैसे फैट लॉस को अचीव कर सकते हैं, इन सब के बारे में बताने वाला हूँ। सो लेट्स गो विद इट। सो आप लोगों ने मोटापा, मोटा, गेंडा, भैंस, सुअर, ये शब्द तो अपने लाइफ में सुने ही होंगे अपने आप के लिए। और बहुत सारे लोग इसके ऊपर स्ट्रगल करके कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं या वहाँ से बाहर निकलना चाहते हैं। एंड कुछ बुद्धिजीवियों ने इसके ऊपर का आंसर ढूंढ लिया है, और वो आंसर है तेरे बाप का खाता हो क्या। सो नहीं भाई, मेरे बाप का तो नहीं खाता है, और मैं इसके बारे में कुछ बहस भी नहीं करना चाहता हूँ तेरे से। बट ये वीडियो उनके लिए है जो एक्चुअल में अपना फैट लॉस जर्नी शुरू करना चाहते हैं या अपने फैट लॉस को अचीव करना चाहते हैं। अभी यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये आ जाता है ना कि बहुत सारे लोग अपना फैट लॉस जर्नी शुरू तो कर देते हैं, बट वो उसको कंसिस्टेंटली फॉलो नहीं कर पाते। द रीज़न बिहाइंड इट, आप उसको 3-4 दिन कर लेते हो, 7 दिन कर लेते हो, फिर एक शाम आती है, और वो शाम एक काली शाम आती है। वो काली शाम में ये होता है कि आपको लगती है कड़कती हुई भूख, और वो कड़कती हुई भूख आपको किसी एक ठेले पे लेके जाती है। वो मोमोज का हो सकता है, वो शोरमा का हो सकता है, वो पाव भाजी का हो सकता है, वो गोलगप्पे का हो सकता है, व्हाटएवर इट कैन बी। एंड फिर आप सोचते हो कि भाई ज़िंदगी एक ही बार मिली है, आज खाना नहीं खाऊंगा तो कब खाऊंगा, कल कार्डियो कर लूँगा एक्स्ट्रा का, परसों से वर्कआउट शुरू, नेक्स्ट वीक से डाइट शुरू। इधर आओ, लेट मी टेल यू दिस थिंग वेरी करेक्टली, ये नहीं होता है कभी भी। आपका वो कल का कार्डियो वैसे के वैसे रह जाएगा, नेक्स्ट वीक से डाइट नहीं शुरू हो रहा है, और परसों से वर्कआउट तो बिल्कुल नहीं कर रहे हो आप। क्यों? कि इसके पीछे का रीज़न है आपने वो प्रोक्रास्टिनेट कर दिया कि आज नहीं यार, बाद में करता हूँ, और वो फिर बाद का और बाद में हो जाता है, और फिर और बाद का और बाद में हो जाता है। एंड द रीज़न बिहाइंड इज यू नो कि क्यों किया आपने, क्योंकि जब भी आप एक फैट लॉस जर्नी पे जाते हो, आप अपने आप को एक अनकंफर्टेबल जोन में डालते हो। जैसे एक छोटे बच्चे का एग्जांपल देता हूँ। एक छोटा बच्चा मोबाइल खेल रहा था, आपने उसके हाथ से मोबाइल निकाल के किताब दे दी, वो हो गया ना उसके लिए अनकंफर्टेबल जोन, राइट। सो वैसे ही अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे थे, आपने 10 साल लगा दिए मस्त मोटा होने के लिए, कुछ टाइम तो दो फैट लॉस करने के लिए, राइट। आपने अपने आप को अनकंफर्टेबल जोन पे डाल दिया है। अभी इस अनकंफर्टेबल जोन में आपको कंफर्टेबल होना पड़ेगा। अगर आप नहीं होते हो तो आप ये चीज़ अचीव नहीं कर पाते, बट इसके लिए आपको कुछ स्टेप्स है या कुछ टिप्स है, उनको फॉलो करना होता है। सो समझो, अगर मैंने उस छोटे बच्चे को किताब हाथ में दे दिया तो वो रोने लग जाएगा, हाथ पैर मारने लग जाएगा। आपको क्या करना है, 2 घंटे पढ़ाई कर, 15 मिनट मोबाइल खेलने दूंगा बाद में। वही चीज़ अपने माइंड को समझानी है कि भैया 2 हफ्ते के लिए डाइट करो, एक चीट मील मिलेगा। सो उसमें क्या हो जाता है कि माइंड इज ट्रेन फॉर दैट कि मैं अगर 1 हफ्ता 2 हफ्ता प्रॉपरली डाइट करूँगा, सो उसके बाद मेरे पास 1 गुलाब जामुन आएगा, 2 गुलाब जामुन आएंगे, आई कैन एन्जॉय दैट प्रॉपरली।
सो आप वो एक डिसिप्लिन मैनर में आ जाते हो। अभी बहुत सारे लोगों का यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज ये चीज़ 1-2 हफ्ते के लिए कर पाते हैं, बट उसके बाद एक और खाली शाम आती है एंड आप लैंड अप कर जाते हो वही बैक टू स्क्वायर वन। कुछ अचीव नहीं हुआ है, जहाँ से शुरू किया था 2 हफ्ते के बाद वहीं पे आ गए। अभी इसके पीछे का रीज़न है आपकी हाइपर एक्टिविटी। आपका ब्रेन इस तरीके से ट्रेंड हो चुका है कि अगर आपको 1 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिले, 2 दिन में रिजल्ट नहीं मिले, 1-2 हफ्ते में रिजल्ट नहीं मिले, आप एकदम चुलबुल से हो जाते हैं एंड देन यू लैंड अप कि मेरे को अभी कुछ नहीं करना है, बस ये चीज़ सारी छोड़ दे रहा हूँ मैं। साला अच्छा था, मैं इसके पहले मस्त एकदम एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, डाइट नहीं कर रहा था, तब भी वेट सेम था, आज भी वेट सेम है। समझो 2 मिनट में सिर्फ मैगी बनती है, बॉडी नहीं बनती है। बॉडी बनाने के लिए वक्त लगता है। यू नीड टू डू द थिंग्स कंसिस्टेंटली। और जो ये चीज़ नहीं समझते हैं वो आ जाते हैं एक कमाल के ऑप्शन पे, और वो कमाल का ऑप्शन है किसी दीदी का डाइट, किसी भैया का वर्कआउट रूटीन, और किसी ने कहा है कि रात के खाना मत खाओ, राइस छोड़ दो, सुबह में 12 बजे के बाद खाना खाओ, इंटरमिटेंट फास्टिंग करो, कीटो डाइट करो। ये सारी चीज़ें अच्छी है अगर आपको उसके पीछे का साइंस पता है तो। कुछ किसी ने भी कुछ भी बोला, कहीं से भी उठा के कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, प्रॉपरली प्लान नहीं है भैया, एक और खाली शाम आएगी जब आपको पता चलेगा कि आपका वेट लॉस तो थोड़ा बहुत हुआ है, बट इंटरनली आपने बहुत डैमेज कर दिया है, और वो डैमेज के चक्कर में आपकी बॉडी में एक अंदरूनी शैतान की एंट्री हो चुकी है, और वो अंदरूनी शैतान को हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स। और ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कहाँ से आए, कैसे आए, किस वजह से आए, ये उतना ही इजी है जितना साउथ इंडियन फिल्म्स ने फिजिक्स ढूंढना है। नहीं मिलता है। क्यों हुआ, कैसे हुआ, यू विल नॉट नो, यू विल नेवर नो दिस थिंग कि ये सारी चीज़ें क्यों हुई। विद रीज़न कि आपने ये सारी चीज़ें क्यों, क्योंकि आपको एक प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिला, इसलिए आपने ये सारे नुस्खे ट्राई कर लिए। सो मेरा मानना तो इतना ही है, एक दिन अपनी आँख खोलो और सोचो कि अगर आपको एग्ज़ाम के लिए पढ़ाई करना है, सो एक रात पढ़ाई करके एग्ज़ाम देने के लिए चले जाते हो, वो धक धक होती है कि साला पास होऊंगा नहीं होऊंगा, निकल जाएगा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं। बट अगर वही चीज़ अगर आप 1 हफ्ते या 1 महीने से करते हो तो यू हैव दैट कि भैया पास होने लायक तो मार्क्स बना ही लूँगा मैं, और इतने तो आ ही जाएंगे मेरे। क्यों? क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, एक एक्सरसाइज, एक पर्टिकुलर पैटर्न में, एक पर्टिकुलर सिलेबस को ख़त्म किया, उसको समझा, उसको टाइम दिया, उसको करने के लिए आपने प्रॉपरली एफर्ट्स लगाए, एंड देन आपको जैसे चाहिए थे उस प्रकार से आपको रिजल्ट्स मिले। 19-20 हो सकता है बट रिजल्ट्स मिले। क्यों हुआ? क्योंकि आपने आँख खोली और आपको पता चला कि ये सारी चीज़ें कंसिस्टेंसी एंड सस्टेनेबिलिटी से ही हो पाएगी। बार बार एक्सरसाइज रूटीन चेंज करके, बार बार डाइट रूटीन को चेंज करके कुछ नहीं होने वाला है। एक अच्छा डाइट चुनो। आपको हेल्दी फूड्स पता है कौन से हैं, ठीक है, जो भी आपके घर में पड़े हुए हैं, जो पैकेट में नहीं आते हैं, जो आपको रिटेल शॉप्स में या किराना से लेके आने पड़ते हैं, मोस्ट ऑफ देम आर हेल्दी। राइस इज़ हेल्दी, रोटी इज़ हेल्दी, पनीर, अंडे, दाल, चावल, आपके फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ऑल आर हेल्दी। इनको कुछ प्रोपोर्शन में ले लो। प्रोपोर्शन में मतलब आपकी आधी प्लेट प्रोटीन से भर दो, आधी प्लेट में उसका 1/4 कर दो, उसको कार्ब से भर लो, बाकी फाइबर से भर लो। ये आपका प्रॉपर प्लेटिंग हो जाएगा, एंड इसको कंसिस्टेंटली फॉलो कर लो। आपका फैट लॉस हो जाएगा, वो भी इन अ हेल्दी वे। ना लटकती हुई स्किन मिलेगी, ना स्ट्रेच मार्क्स आएंगे, प्रॉपर हेल्दी वे में हो जाएगा। एक्सरसाइज रूटीन में क्या करना है, कोई भी एक्सरसाइज रूटीन चूज़ करो
जिसकी वजह से आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन ना आए, जिसकी वजह से आप उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप कर पाए। ऐसा नहीं कि आपने आज किया जोश जोश में कुछ और परसों के दिन भाई दुख रहा है मैं नहीं कर रहा हूँ अब, सो वो चीज़ नहीं करनी है हमें। सो कीप दैट इन द माइंड कि आपका एक एक्सरसाइज रूटीन कंसिस्टेंटली आपको फॉलो अप करना है। आपको दिमाग में रखना है कि कोई भी एक्सरसाइज रूटीन को आपको एकदमली जज नहीं करना है, उसको कंसिस्टेंटली फॉलो अप करो। डाइट रूटीन को कंसिस्टेंटली फॉलो अप करो। ये चीज़ जितने जल्दी समझ जाओगे उतना बेहतर है। एंड इसी नोट के साथ आई एम साइनिंग ऑफ। थैंक यू, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।